हे दोस्तों, एक बार एक 14 साल का लड़का ऋषभ अपने पापा के साथ मार्केट जा रहा था। तभी एक चमचमाती ब्लैक कलर मर्सिडीज बेंज कार उनके सामने से गुजरती है, जिसे देखकर आसपास के लोग कहते हैं कि कितना अमीर आदमी है। ऋषभ यह सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है और फिर अपने पापा से पूछता है कि पापा, लोग आपको भी तो अमीर बुलाते हैं, पर आपने कभी ऐसी लग्जरी कार नहीं खरीदी, तो फिर ऐसा कैसे? उसके डैड एक इन्वेस्टर होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इसे स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में कैसे समझाया जाए। तभी वे उसे पास के मैकडोनल्ड्स के स्टोर में बर्गर खिलाने ले जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ तुम्हें कैसे कैसे लोग दिखाई दे रहे हैं। ऋषभ थोड़ा सोचता है और कहता है कि यहाँ एक ऐसे लोग हैं जो मैकडोनल्ड्स के लिए जॉब करते हैं महज कुछ पैसों के लिए, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो मैकडोनल्ड्स के बर्गर एंजॉय करने के लिए आए हैं, और यही रियल रिच लोग हैं। तब उसके पापा उसे बताते हैं कि यहाँ एक और तरह के लोग हैं। ऋषभ समझ नहीं पाता है और बड़ी ही क्यूरियोसिटी से पूछता है, और कौन डैड? और तो कोई नहीं है। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैकडोनल्ड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, और जब मैकडोनल्ड को प्रॉफिट होता है तो उन्हें भी बिना काम किए प्रॉफिट होता है, और असल में वही लोग वेल्दी होते हैं, ना कि वो लोग जो मैकडी का बर्गर खाने के बाद पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी वेल्दी आदमी को देखते हैं तो वह शेयर मार्केट में पैसे जरूर इन्वेस्ट करता है, और इसी कारण से उसके वेल्थ का एक मेजर पोर्शन शेयर मार्केट से ही आता है। शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पर सिर्फ गैम्बलिंग या फिर अपना लक ट्राई करने के लिए आते हैं। अगर आप सही एजुकेशन और सही अप्रोच के साथ शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इससे वेल्थ क्रिएशन और अमीर बनने का सबसे आसान तरीका शायद ही कोई होगा। दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे होने के बावजूद हम शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि हमारे किसी अपने को लगता है कि इसमें बहुत रिस्क है। हमें इन्वेस्ट करने से ज्यादा सिक्योर सेविंग करना अच्छा लगता है, और इसी कारण हम अमीर नहीं बन पाते और ना ही हम इन्फ्लेशन को कभी बीट कर पाते हैं। कुछ लोग जो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं, उनमें से बहुतों को ये नहीं पता होता कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया जाए, किन स्टॉक्स पर इन्वेस्ट किया जाए, और कैसे हम स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट कर पाएं और साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर पाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं या फिर इसे डीपली सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एंड तक आपकी फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की तो जरूरत होती ही होती है। अब तक कंपनी इस पैसे को पाने के लिए या तो बैंक से लोन लेती हैं या फिर इन्वेस्टर को अपने कंपनी का कुछ हिस्सा देकर उनसे फंड उठाती हैं, या फिर सबसे आसान तरीका आईपीओ निकालकर कंपनी अपने शेयर्स को बेच सकती है। ऐसा करने से उस कंपनी को डेट फ्री रहने में मदद मिलती है और कंपनी की टोटल डिसीजन मेकिंग पावर भी कंपनी के मालिक के पास ही रहती है। अब शेयर एक कंपनी की यूनिट होते हैं जो कि कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इन शेयर्स को खरीदते हैं तो ये शेयर्स आपको उस कंपनी की ओनरशिप का कुछ पार्ट देते हैं। आप जितने शेयर्स खरीदते हैं उसी के हिसाब से आपको कंपनी की उतनी ही ओनरशिप मिलती है। इन्हीं शेयर्स को बेचने के लिए एक कंपनी को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, जैसे हमें अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए एक मार्केट की जरूरत होती है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर बायर्स और सेलर्स कंपनी के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। हमारे इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब किसी भी स्टॉक की डिमांड और मार्केट न्यूज पर डिसाइड होता है कि उसका प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, जिसके बारे में आप अक्सर न्यूज में सुनते आए होंगे। बेसिकली ये दो सेंसेक्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ टॉप कंपनीज या फिर मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इससे हमें आइडिया मिलता है कि ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये थे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है और आप कैसे यहाँ से बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को, जिसमें हाई रिस्क होता है, और वहीं इन्वेस्टिंग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, जिसमें लो रिस्क होता है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। और वहीं पे अगर आप और भी अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपके बिहाफ पर एक फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है और आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और आप एक स्टेबल प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ही म्यूचुअल फंड कहा जाता है, और कमोडिटीज कहते हैं गोल्ड जैसी चीजों में इन्वेस्ट करने को। इन सभी तरीकों में जो कॉमन है वह है कम प्राइस पर खरीदना और हाई प्राइस पर बेचना और प्रॉफिट कमाना, जो हम सभी चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मान लीजिए आपने 40 रुपए का एक शेयर खरीदा और कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत 60 रुपए हो गई है। तो जब आप उसे बेचते हैं तो आपने पर शेयर 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यानी कि अगर आपने 1000 शेयर खरीदे हैं तो आप टोटल 20,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस डिपेंड करता है उस कंपनी की परफॉर्मेंस पे, उसके फंडामेंटल्स पे और मार्केट मूड पे।
अगर आप सही से कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज करते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप प्रॉफिट बना पाएंगे। सो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके बारे में कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो एज अ बिगिनर पैसा कमाने के लिए आपको लो रिस्क ऑप्शन चुनने होंगे। ध्यान रखें कि आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टिंग ही करनी है, ना कि ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग करने से हमें ये नहीं पता होता कि शेयर प्राइस की वैल्यू अगले दिन या अगले घंटे में कैसे परफॉर्म करने वाली है, वह कम होगी या बढ़ेगी। लेकिन जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप अपने पैसे को 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इतने से टाइम में कोई भी अच्छी कंपनी जो लोगों की नीड को अपने प्रोडक्ट से फुलफिल कर रही होगी वो जरूर ग्रो करेगी। दोस्तों, महज इस छोटे से टाइम फ्रेम में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी 200% तक का रिटर्न भी दे सकती है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। साथ ही अगर वो कंपनी डिविडेंड भी पे करती है तो आपको मंथली पैसे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिंग को और अच्छे से समझेंगे और कंपाउंडिंग एसआईपी के बारे में भी जानेंगे। तब आपको स्टॉक मार्केट की एक्चुअल पावर के बारे में पता चलेगा। अब हम बात करते हैं स्टॉक एनालिसिस के बारे में कि कैसे हम किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। अब किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के दो तरीके होते हैं, एक है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ट्रेडिंग के लिए जनरली हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, जहां हमें सिर्फ कंपनी के प्राइस से मतलब होता है। उसके ग्राफ और मार्केट न्यूज से ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। लेकिन वही इन्वेस्टिंग के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं, जहां हम कंपनी से जुड़ी हुई हर चीज के बारे में अच्छे से देखते हैं कि वो कंपनी कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, रेवेन्यू क्या है, उसका कैश फ्लो कैसा है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करने से आपको अपनी डिसीजन पे कॉन्फिडेंस होता है और आपको यहाँ वहाँ की न्यूज या टिप्स ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। यहाँ तक कि आप मार्केट क्रैश से भी नहीं डरते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने जिस कंपनी को एनालाइज किया है वह एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और स्ट्रॉन्ग कंपनी के पास हमेशा बैकअप प्लान होता ही होता है। और एक बार जब आप ये सभी फंडामेंटल्स पढ़ने में अच्छे हो जाएं तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूँ जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। ये बुक्स आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने को लेकर स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर बेसिक या कॉम्प्लेक्स चीज आसानी से सिखा देंगी। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई बुक्स को जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। साथ ही आप हमारे चैनल फाइनेंस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।